हनुमान जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि जो नहीं तुम संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। अर्थात हनुमान जी महाराज दुनिया में ऐसे कोई कारण ही जिसे करके ना दिखाएं, और हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को वरदान दिया है कि आप कलयुग में रहकर के मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को हमेशा सुखी रखना, उनके कष्टों को दूर करना। देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है, और मंगलवार के दिन भूमिपुत्र मंगल को समर्पित है वैदिक ग्रंथों की माने तो मंगल का दिन बहुत ही शुभ होता है, कल्याणकारी समझा जाता है। इस दिन भक्त राज हनुमान जी की अपने भक्तों को ही शुद्ध लेते हैं। इस दिन हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को आज के दिन शुद्ध। अगर आपको आपकी सफलता हासिल करने में कोई बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, कर्जे के बाहर से परेशान है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा उपाय बताऊंगा। जो उपाय बन पड़े वह उपाय जरूर करिएगा। और हनुमान जी महाराज को कलयुग का साक्षात एकमात्र ऐसा जीवित देवता कह गए हैं। तत्काल रिजल्ट देते हैं, तत्काल आपको फायदा पहुंचाते हैं। मान के चलिए, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो हनुमान मंदिर में जाइए, बिल्कुल ही आप एक चढ़ाई। अब देखना, दूसरे दिन वो परेशानी स्वतः ही धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। हनुमान जी महाराज को तात्कालिक देवता कह गए हैं। ये प्रत्यक्ष रूप में कलयुग में आज भी हमारे बीच में समाज में रहते हैं, परंतु हमें देखिए उतने ज्यादा दिव्य दृष्टि हासिल नहीं, ज्ञान हासिल नहीं है, उतनी ज्यादा हमें शक्तियां सिद्धियां हासिल नहीं, जिसके चलते हनुमान जी महाराज को देख नहीं पाते। परंतु आज भी हमारे बीच हनुमान जी महाराज समाज में रहते हैं, हम देख नहीं पाते। तो हमें मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? मंगलवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिसे हनुमान जी महाराज आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर्ज से छुटकारा पाने का रामबाण। क्योंकि मंगल देव नाराज होते हैं, मंगल दोष लगते हैं, तब मानव के जीवन में कर्जे का भार बढ़ता है। जी हाँ, भूमिपुत्र जो मंगल कह गए हैं, इन्हीं के कारण ही कर्जे का भार हमारे जीवन में आता है। कर्जे बढ़ते हैं, और भूमिपुत्र जो मंगल देव हैं, इनके स्वामी कौन हैं? हनुमान जी महाराज। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी उपाय से कर्जे के भार से तत्काल छुटकारा मिलेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। आज की वीडियो मिस करते हैं दर्शकों, सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो उपाय बताऊंगा यह उपाय लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई नहीं बताने वाले। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। जो नवविवाहित युवक हैं, जैसे कि मंगलवार के दिन आपने अविवाह करके जैसे लाए हैं, तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए? इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे होते हैं, नपुंसक पैदा होते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। इससे मंगल दोष लगता है, हमारे मंगल बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि मंगलवार को और घी नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। जैसे कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी तरह का हर कोई समस्या चली, पहले से तो वो समस्या और तीव्र बढ़ जाती, और इस दिन नमक लेकर के खाने से, अर्थात इस दिन एक्स्ट्रा नमक मांग करके खाने से कर्जे का भार बढ़ता है। मंगलवार के दिन मांस है, मछली है, ये भी खाने से बचना चाहिए। बिल्कुल ही आपके अच्छे जीवन, उसमें भी तूफान आ सकता। अगर आप इस दिन मांस मछली का सेवन करना शुरू कर चुके हैं तो बंद कर दीजिए, ये आपको बर्बादी की ओर ले चलते हैं। और इस दिन न किसी से ऋण लेना चाहिए, बिल्कुल ही आपको इस दिन किसी सुधारी नहीं लेना चाहिए, ऐसा समझा जाता है। इस दिन अगर आप किसी उधारी लेते हैं, आरण लेते हैं, तो उसे चुकाने में आप जो है असमर्थवान हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है चुकाना। और इस दिन भाइयों से भी अपने झगड़े नहीं करना। इस दिन अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं। साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा, मंगलवार के दिन पान खा करके जमीन पे मत थूकना। देखिए, धरती माता सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, मंगल देव हनुमान जी महाराज सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, परंतु अगर मंगलवार के दिन कोई मानव पान खा करके, जी हाँ बिल्कुल ही पान खा करके धरती में थूके,
तो इससे हनुमान जी महाराज क्रोध होते हैं, देव क्रोध होते हैं, यहां तक कि धरती माता भी नाराज हो जाती है। तो कौन सी कार्य करने से हमें बचना चाहिए? तो मंगलवार के दिन भूल करके पान नहीं खाना है, पान खा करके नहीं थूकना है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो उपाय आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे। फिर से सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं तो जय जरूर लिख दीजिए। तो मंगलवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो, ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो तो तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से राम लिख करके हनुमान जी महाराज को समर्पित करना। कोई विशेष मनोकामना हो तभी उपाय करना है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते से कच्चे एकदम साफ स्वच्छ तुलसी के पत्ते होना चाहिए। सिंदूर से आपको राम लिखना है और हनुमान जी को समर्पित करना है। वो मनोकामना की जल्दी पूरी होती है। इस लाल चंदन या चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी महाराज को हो सके तो चोला जरूर समर्पित करना, या फिर किसी के हाथ में जो कि ब्राह्मण है करवा देना। इससे क्या होता है, अगर आपके जीवन में मंगल दोष लगाओ, जैसे विवाह में आपको परेशानी आ रही है, रक्त संबंधी बीमारी है, ये कोई बाधा उत्पन्न आ रही है, कर्जे का भार जो है चुकाने में असमर्थवान, तो ये उपाय सोने में सुहाग है। इस दिन हो सके तो ध्यान से सुनना, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं मंगलवार के दिन नीम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और नीम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है। शाम के समय में नीम के पेड़ के ऊपर में आपको जो जड़ है उसके ऊपर में आपको दूध डालना है। और ये उपाय कब करना है, कब तक करना है? जैसे कि आप कर्जे बाहर से लंबे समय से परेशान हैं, कोई विशेष मनोकामना हो, ये फिर विवाह में विलंब हो रही है, तो नीम के पेड़ के पास में जाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए और 11 मंगलवार तक ये उपाय करना होता है। अभी आपकी विवाह में परेशानी आ रही है, कर्जे का भार हो, इस उपाय को करने के बाद कर्जे का भार उतर जाते हैं। और ये मैं जो उपाय बता रहा हूं, लाल किताब का उपाय बता रहा हूं। लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे सब सटीक उपाय है, इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता, ऐसा भी समझा जाता है। बहते पानी में गुड़ से बनी रेवड़ी अगर मंगलवार के दिन प्रवाहित करें, और हो सके तो खांड है, मसूर है या सौंफ है। अब अगर आप इसका दान करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल जी मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, तो ऐसे मानव को धन, वैभव, शुभ संपत्ति सब कुछ स्वतः ही हासिल होना शुरू हो जाते हैं। हो सके तो मसूर का दाल बिल्कुल ही दान जरूर करना। मसूर की दाल बहुत ही उत्तम। ये भी कहा जाता है कि इस दिन बुआ या बहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए। जैसे कि कोई आपके कार्य में विलंब आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन अपने बुआ को या फिर बहन को लाल कलर के कपड़े दान जरूर कर देना, आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद मंगलवार के दिन लाल वस्त्र है, लाल फल है, लाल फूल है, लाल चंदन है, लाल रंग की मिठाई है। ये हनुमान जी महाराज चढ़ाने से सभी तरह की कामना की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन हो सके तो राम ध्वजा जरूर चढ़ाइए, जिसमें राम लिखा जो ध्वजा है हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करते हुए चढ़ाइए, तो आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलती है। अर्थात आपके जीवन में जैसे धान आने का मार्ग बंद हो चुकी है, काफी परेशान हो चुके हैं, तो धान आने के जो मार्ग होते हैं फिर से खुल जाते हैं। इसी के साथ मंगलवार के दिन, जी हाँ, मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर, ध्यान से सुनिएगा, पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके, पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके 21 पान के पत्ते की माला बना लेना है और इसे हनुमान जी महाराज को यह माला पहना देना है। ऐसा समझा जाता है इस उपाय से ना चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करती, इसमें संदेह नहीं है। जो भी विशेष मनोकामना, अगर आपकी कोई विशेष बड़ी मनोकामना हो तो ये उपाय को 5 मंगलवार तक प्रतिदिन बिल्कुल ही करना है। 5 मंगलवार बिल्कुल ही, बीच में आपको गैप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ये भी समझा जाता है हनुमान जी महाराज के आप सारे जितने भी उपाय बताए हों, ये उपाय करें या ना करें, परंतु अगर मंगलवार के दिन अब हनुमान मंदिर में चले जाइए और हनुमान मंदिर में जाकर के 5 बार
अगर आप जो है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं या फिर संकट मोचन अष्टक का पाठ करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं। बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है जो हनुमान जी महाराज कल युग में प्रत्यक्ष देवता हैं। जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं, परेशानी है, दुख हैं, तकलीफ हैं, दरिद्रता है, सारी समस्या को इस चुटकियों में समर्थक कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं। अगर कर्जे के बाहर से लंबे से परेशान हैं तो आरण मोचन एक आता है, हनुमान जी महाराज का स्तोत्र, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। रेड मोचन हनुमान स्रोत पाठ आते हैं, आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे, आप इनका भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा भी समझा जाता है लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के पाठ से लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाइए। हनुमान जी महाराज की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में और सुबह शाम दिनों तक आपको बिल्कुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और कितने पाठ करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको 21 पाठ एक दिन में आप जो है 10 सुबह कर लीजिए, 11 शाम के कीजिए। तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है। तो 21 पाठ 21 दिनों तक करने से अब देखिए कैसा भी सर पे कर्जे का भार बढ़ा हो वो धीरे धीरे उतर जाता है, क्योंकि मंगल दोष के कारण कर्जे का भार उतरता है। मंगल का हनुमान जी महाराज ये कर्जे से आपको बिल्कुल ही छुटकारा दिला देते हैं। संदेह नहीं है इस बात पे, आप संदेह ना करें, ये उपाय में संदेह ना करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे। जीवन में किसी भी समस्या में घिरे हैं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छा उपाय है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी जानकारी मंगलवार संबंधी। या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।